नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में दूसरी यूरिया डालने से पहले हमें कौन से ऐसे नुस्खे आजमाने हैं जो 20 से 25 रुपए की लागत आएगी। आप दूसरी यूरिया के साथ में इसका प्रयोग करें तो आपके धान में, जैसे कि देख रहे हैं, कल्लों की संख्या बहुत है और धान आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ के साथ चल रहा है। तो इसमें कौन सा ऐसा जो है चीज़ मिलाना है तो दूसरी यूरिया के साथ में, जिससे कि आपके पौधों की कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और जब कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं खेत को, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जिन किसान भाइयों के खेत में पानी का जो है ठहराव होता है और वो पानी 1-2 दिन रुक जाता है, उस स्थिति में किसान भाई हमारे जो दूसरी खाद डाल रहे हैं उसमें यूरिया 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और कुछ किसान साथी पूछ रहे हैं कि जैसे हमारे खेत में बलुई मिट्टी है और उसमें यूरिया का प्रयोग हम कितना करें, कितनी बार यूरिया डालें। तो आप जब बलुई मिट्टी है यानी हल्की मिट्टी है, उसमें आप 3 से 4 बार यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर दोमट और भारी मिट्टी है तो उसमें आपको टोटल यूरिया कितनी डालनी है, और इसके बाद में हम वो नुस्खा भी आपको बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि टोटल यूरिया आपको कितनी देनी है और कितने बार में देनी है। तो किसान भाइयों, अगर आपका खेत भारी है यानी दोमट मिट्टी है और पानी आपके खेत में रुकता है तो उसमें आप 3 बार यूरिया डाल सकते हैं। पहली यूरिया धान रोपाई के 10 से 12 दिन के अंतराल पे, और दूसरी यूरिया आप डाल सकते हैं 30 से 35 दिन के अंतराल पे, और तीसरी यूरिया आप डाल सकते हैं 40 से 50 दिन के अंतराल पे। किसान साथियों, अगर ध्यान रहे कि आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में अगर आप पहले या दूसरी यूरिया के साथ में DAP NPK का प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया की मात्रा आप घटा सकते हैं। यानी DAP NPK के साथ आप 20 से 25 किलो यूरिया का ही पहली बार में प्रयोग करें। और अगर आप दूसरी बार यूरिया डाल रहे हैं उसके साथ में अगर आप NPK DAP इन चीज़ों को नहीं मिला रहे हैं तो उसमें आप यूरिया 30 से 35 किलो मिला के डाल सकते हैं। तो ये थी यूरिया डालने की बात। और जो किसान साथी के खेत में बलुआ मिट्टी है यानी हल्की मिट्टी है, उसमें अगर आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो 30 से 35 किलो यूरिया आप डाल सकते हैं दूसरी खाद के रूप में, और तीसरी खाद के रूप में भी इतनी ही यूरिया दे सकते हैं। अगर शुरुआती अवस्था में आप डाल रहे हैं तब भी आप 25 से 30 किलो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो टोटल यूरिया कुछ किसान भाई पूछ रहे हैं कि कितनी बार और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो अगर आपका खेत दोमट है और इसमें पानी रुक रहा है तो आप यूरिया का डोज 100 से 120 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। या फिर आपकी खेत में बलुआ मिट्टी है या पानी का रुकाव कम होता है तो उसमें आप इससे भी मात्रा बढ़ा करके यानी 3 बार के अलावा आप 4-5 बार तक अपने फसल के अनुसार यूरिया दे सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि यूरिया का प्रयोग करते समय हमें कौन सी ऐसी चीज़ मिलाना है ताकि हमारे पौधे का ग्रोथ बढ़िया चले और यूरिया आपकी जो है ज़्यादा दिन कामयाब हो। तो किसान साथियों, फसल में पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरी होती है मात्रा। तो इसमें आप अगर आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं दूसरी खाद के रूप में तो सेल्क्रान बेस का स्टिकर आपको लेना है। सेल्क्रान बेस का स्टिकर आप लेते हैं तो उसमें मात्रा की बात अगर हम करते हैं तो 100 से 150 ग्राम सेल्क्रान बेस का स्टिकर आप ले सकते हैं। सेल्क्रान बेस का स्टिकर अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें यूरिया आप किसी पॉलीथीन पे ढेर करके और उसमें आप सेल्क्रान बेस का स्टिकर जो है डाल करके खूब अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप यूरिया को जो है उसमें अगर आप जिंक या मैग्नीज या आप कॉपर या कुछ भी आप जो माइक्रोन्यूट्रेंट के तौर पे, जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट जो आती है, माइक्रो जिंक आती है, दयाल के अनमोल माइक्रो जिंक आती है, इन सब चीज़ों का भी साथ में मिश्रण कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप यूरिया की बुआई करेंगे तो यूरिया की जब बुआई करेंगे तो आपके खाद में जो यूरिया खेत में पड़ रही है, और ध्यान रहे कि पानी की मात्रा उतनी ही हो खेत में 2 से 3 इंच, ताकि आपकी जो पानी ज़मीन में सोखता है वो बहुत नीचे सतह तक न जाए। तो इसकी कोटिंग करने के बाद अगर आप यूरिया का बुरकाव कर रहे हैं तो यूरिया आपकी बहुत बेहतर काम करेगी। किसान साथियों, यूरिया बेहतर काम करे इसके लिए आपने जब स्टिकर का इस्तेमाल किया है तो यूरिया का नुकसान 2 तरीके से होता है। जब आप पानी लगाते हैं तो यूरिया की मात्रा लीचिंग के ज़रिए मतलब ज़मीन में चली जाती है, वो पौधे को पूरा नाइट्रोजन जो आप खुराक दे रहे हैं वो नहीं मिल रहा है।
अगर आपने ज़मीन में यूरिया का प्रयोग कर दिया है और धूप ज़्यादा है, इस स्थिति में पानी आपके खेत में नहीं है, इस स्थिति में किसान भाइयों यूरिया की आपकी जो है एक गैस बन के उड़ जाती है। तो इस तरीके से आपकी यूरिया का नुकसान बहुत होता है। अगर आप ऐसी स्थिति में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ में आप स्टिकर सिलिकॉन बेस का जो आता है या वेस्टीज कंपनी का एग्री 82 आता है, इन सब चीज़ों का मिला करके आप कोटिंग करके यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो भी यूरिया की मात्रा है पूरे पौधे को मिलेगी। ना तो लीचिंग होगी और ना ही जो ये उड़ती है गैस बनाकर ये भी नहीं उड़ेगी। तो किसान भाइयों बहुत ज़ोरदार आपकी फसल होगी। फसल में इतने कल्ले आएंगे आपके धान के तो आप सोचते रह जाएंगे। तो यूरिया मुख्य भोजन होता है आपके पौधे का, यानी नाइट्रोजन जो आपको पौधे को मिलेगी वो बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी और ज़्यादा दिन तक आपके पौधे को नाइट्रोजन मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आपका पौधा भोजन बनाता रहेगा और पौधे की पत्तियां बहुत चौड़ी होंगी और कल्ले का फुटाव भी बहुत होगा। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप अपनी खाद का प्रयोग करें और ज़्यादा बेहतर आपकी फसल होगी और अच्छा लाभ कमाएँ। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि ये लाभ सभी किसान साथियों तक मिले। तो फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।